चलो कैसे हुए लाडलो, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ आप सर जल्दी से आ जाएं। ठीक है भैया हम आ गए। देखो पता है कबूतरों को ऐसा टेंशन होने लगता है कि सर कहाँ गए, कहीं नहीं गए भैया, यहीं लाइव हूं मैं, पता है आप लोगों के सामने। हाँ चलो तो आप लोग तैयार हो जाओ बस, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जो आपका चल रहा है, मैंने क्या कहा था 15 से 20 सेट। देखो यहाँ पर याद रखना, अगर ये सेट आप लगा लेते हो, एक मैराथन क्लास आएगी उसमें कंप्लीट 100 नंबर का मैं आपको दूंगा। तो मैराथन क्लास में 100 नंबर का जो आपका सेम टू सेम आता है, पंक्तियों से लेके गद्यांश पद्यांश से लेके सब कुछ मिलने वाला है उसमें। ठीक है हाँ सर मजा आ गया, गुड इवनिंग। बिल्कुल बेटा गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग सभी बच्चे, यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, एक बार यहाँ पे सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलो देखना, ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो हम समझ लेते हैं कि ये पहला प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ है। समझना, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है आपका वासुदेव सिंह है, इसके बाद यहाँ पर त्रिलोकीनाथ है, त्रिमूर्ति है और मनमोहन सिंह है। बताइएगा कौन सा होगा। चलो हाँ, ये क्वेश्चन बेटा हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चे यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर देते जाएंगे। और क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या है, हाँ ज्यादा संख्या में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि याद रखना देखो प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है, उसके बाद थ्योरी आप पढ़ ही रहे हो और हर जगह से आप लोग पढ़ रहे हो। तो बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मुद्दे की बात यह है, क्योंकि जो जल्दबाजी करेगा वो यहाँ पे निपट जाएगा। बेटा आराम से आंसर दो। तो यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, तो भैया याद रखना वासुदेव सिंह होगा। क्या होगा आपका, वासुदेव सिंह होगा। ये वही वासुदेव सिंह है जिन्होंने यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बेटा, जिन्होंने यहाँ पे लिखा था मैं उस जनपद का कवि हूं। तो ठीक है इनसे भी मिल लेंगे ये किस जनपद के कवि हैं। तो यहाँ पे समझना, अगला आपको दिया गया है, अगला प्रश्न ये रहा, मैं उस जनपद का कवि हूं। आखिर यहाँ पर ये रचना किस कवि की है। तो इसमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ना घबराने की आवश्यकता है। एग्जाम अगस्त में होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं है। अगर एग्जाम अगस्त में है तो हर बच्चे का आंसर सही आएगा, और एग्जाम अगस्त टारगेट है, उस बच्चे का सटीक आंसर आना चाहिए। देखना यहाँ पर ये प्रश्न आपको दिया गया है कि भैया ये बताइए मैं उस जनपद का कवि हूं। तो यहाँ सूंघ के आंसर लगा देना है। क्या लगा देना लाडलो, एक बार में आंसर आना चाहिए। हाँ ऐसे क्वेश्चनों को आप अगर गलत करोगे तो फिर यहाँ पे मुद्दा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखना, थोड़ा कंसेप्ट वाला प्रश्न है कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई। तो भैया याद रखना, पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर इनका जन्म कब हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि मुंशी प्रेमचंद मतलब अपने वही घर वाले धनपत राय थे ये। तो धनपत राय जी जो थे, इनका जन्म जो होता है वो 11 जुलाई को होता है, 1880 में होता है। देखो जन्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जन्म जो होता है 11 जुलाई 1880। अब यहां पर याद रखना इनका जो निधन होता है वो कब होता है, 8 अक्टूबर 1936। ये यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर पूछा है कि प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। ये प्रेमचंद वही हैं जो यहाँ पे प्रारंभ में नवाब राय के नाम से क्या लिखते थे बेटा, रचनाएं लिखते थे। आपको पता होगा प्रेमचंद जो नाम था वो यहाँ पे जो दया नारायण थे, तो दया नारायण निगम के द्वारा इनको एक प्रेमचंद नाम मिला था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रेमचंद जी को यहाँ पर जो नाम मिला है प्रेमचंद, वो यहाँ पर किसने दिया था भैया। तो याद रखना दया नारायण जो आपके निगम जी हैं, तो निगम जी ने इनको नाम दे दिया प्रेमचंद। अब बात आती है कि जो प्रेमचंद था, उपनाम यहाँ पर जो मिला था प्रथम 5 कहानियों के संग्रह जो थे बेटा, सोजे वतन के बाद मिला था। सोजे वतन इनकी जो रचना थी उसको जब्त कर लिया गया था और यहाँ पर नवाब राय के नाम से लिखना बंद कर दिया। बोला भाई साहब नहीं तो अंग्रेज उठा ले जाएंगे तुमको। इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है इनका नाम बदल देते हैं, तो फिर प्रेमचंद रख दिया जाता है। और याद रखना सर्वाधिक प्रसिद्ध इनकी रचना गोदान है, जो सबको पता है। और यहाँ पर याद रखना अंतिम कहानी इनकी कौन सी होती है, कफन होती है। कौन सी होती है, कफन होती है। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। सुंग सुंग के आंसर लगाते जाना। मूल नाम धनपत राय था, नवाब राय हो गया, प्रेमचंद हो गया, खत्म। उपन्यास सम्राट हो गया आपका गोदान में। बिल्कुल जो यथार्थवादी चित्रण है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलो यहाँ आंसर लगा हुआ डी हो गया। अगला दिया हुआ मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से यहाँ पर हाँ सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे, बताइएगा। चलो ये तो सिंपल सा प्रश्न है। हाँ
दया नारायण निगम, पूरा नाम लिख लो भैया, दया नारायण निगम। अभी तो बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करते जाना। कवि धूमिल का पूरा नाम, क्योंकि इसमें आज वही क्वेश्चन है जो आपका अगस्त टारगेट ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन जितने बच्चे भी देख रहे हैं बेटा, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते हैं, बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। चल हो गया। देखना, अब यहां पर आपको दिया गया धूमिल, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप वर्ग 2 का एग्जाम दे रहे हो या कोई टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, इनसे प्रश्न ना बने तो फिर ऐसा माना जाता है कि वो पेपर फिर टीजीटी और पीजीटी का नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कवि धूमिल जो सुदामा पांडे धूमिल जी हैं, तो यहाँ पर याद रखना है, इनके बारे में तो जानना जरूरी है ही भैया। हाँ, संसद से लेके सड़क तक आपको ये ले जाते रहते हैं और संसद से लेके सड़क तक आपको दौड़वाते रहते हैं। तो याद रखना, आपने सुना होगा इनका जो जन्म हुआ था वो 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। तो 36 में जन्म होता है, 75 में मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, तो 1936 से लेके 1975 तक का जो शासनकाल है वो किसका है, आपका धूमिल जी का है। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि भैया इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। तो एक तो भैया संसद से लेके सड़क तक, एक आती है कल सुनना मुझे, इसके बाद आती है यहाँ पर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, और संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। इनकी डेट आप लोग याद रख लेना, संसद से सड़क तक कई बार पूछी गई है बेटा। तो यहाँ पर ये 1972 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1972 में लिखी गई थी। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक है, एक क्वेश्चन है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि सुदामा पांडे जो धूमिल थे, तो सुदामा पांडे जो धूमिल थे, इनको यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, कल सुनना मुझे के लिए कब मिला था, जल्दी कमेंट करके बताओ आप लोग, तनाव ना लो। हाँ, हर बच्चा कमेंट करके बताएगा और इस क्लास को डेली लेगा बच्चा। तो याद रखना, अगस्त टारगेट उनका सपना यहाँ पर बिल्कुल यही का यही फंसने वाला है बेटा। जैसे क्वेश्चन वैसा ही आपका पेपर, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, कल सुनना मुझे 72 79, चलो हाँ ठीक है भैया, 79 वालों। हाँ, ये लोग पढ़ रहे हैं पता है, बाकी लोग तो केवल सूंघ के आंसर दे रहे हैं। देखना भैया, ये रहा आप लोगों का भ्रमरानंद, यहाँ पे उपनाम से लिखा करते थे। तो ये बताओ भ्रमर आनंद किसको कहा जाता था। ये क्वेश्चन वही बता सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, आंसर था आप सभी का। चलो आगे आने वाला ये क्वेश्चन साहित्य अकादमी का आगे आएगा, पूरा डिटेल बता दूंगा उसमें, ठीक है। हाँ सही है राशमी जी, बिल्कुल यहाँ पे भारती प्रीति रितिका, चलो भैया बहुत बढ़िया। हाँ, ये सब विस्फोटक पदार्थ हैं जिनके आंसर आ रहे हैं। वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया आप लोगों ने, पता है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर मैं ये सेशन बिल्कुल बंद कर दूंगा, ये आप लोग ध्यान रखना। और मेरा सेशन बंद हुआ तो फिर चालू नहीं होगा, केवल यहाँ पर फिर आपका वो सेशन ऐसा ही रहेगा जैसा था। तो आप लोग यहाँ पर लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि यहाँ पर मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपको क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप लोग भी लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक है बेटा। चलो देखना, इनमें से भ्रमरानंद जो थे वो यहाँ पर कौन थे। तो याद रखना, जो भ्रमरानंद थे, तो भ्रमरानंद उपनाम से यहाँ पर जो रचना लिखते थे वो आपके कौन थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, बिल्कुल जब भी ये भ्रमरानंद नाम से लिखते थे तो यहाँ पर इनके लेखन और भाषा में एक प्रकार का व्यंग जैसा लगता था। ऐसा लगता था यहाँ पर ये व्यंग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, व्यंग लिख रहे हैं। और विद्यानिवास मिश्र की अगर हम बात करें तो इनको क्या कहा जाता था भाई साहब, भ्रमरानंद कहा जाता था। तो विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं वो यहाँ पर भ्रमरानंद के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उपनाम से लिखते थे। और याद रखिएगा इसके बाद कि हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों का जो प्रोत्साहन दिया जाए तो वो यहाँ पर याद रखना, हाँ वो इनको ही दिया जाता है, ठीक है। हाँ, संस्कृत निष्ठ आदमी था, अगर आपसे पूछा जाए तो संस्कृत निष्ठ आदमी था, ठीक है। बहुत बढ़िया,
ठीक है भैया, ये कौन है? प्रमोद कुमार। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग तो तैयारी करो और अभी 2-3 महीने के लिए दुनिया के सारे काम छोड़ दो। सबसे पहले अपनी नौकरी पे यहाँ पे फोकस करो, आंसर लगाओ विद्यानिवास मिश्र। अगला ये तो सुना ही होगा, कुट्टी चातन। तो कुट्टी चातन के उपनाम से यहाँ पर किसके व्यक्ति परक निबंध छपे थे? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। हेलो भैया, चलो ये क्वेश्चन तो आ चुका है रे कबूतरों, तुम्हारे राम का मुकुट भींग रहा है। अब यहाँ पर देखना, जो कुट्टी चातन थे, तो यहाँ पर इनको कौन नहीं जानता, बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। हाँ जल्दी से जल्दी बताइएगा। चलो गद्य के प्रेत, हाँ बहुत बढ़िया। तो कुट्टी चातन के नाम से आगे यहाँ पे क्या लिखते थे? ललित निबंधों का संग्रह लिखते थे। जो ललित निबंध लिखते थे वो यहाँ पर कुट्टी चातन के नाम से लिखते थे। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे दिया होगा, सब रंग एक शीर्षक इनका हुआ करता था। तो कुट्टी चातन जहां भी आएगा आज्ञा ले लो। वो बोलते नहीं है, ये इसकी कुट्टी कर देगा, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, सुना है? तो भैया कट्टी होगी, उसके लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी, सामने वाला कट्टी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना कुट्टी चातन। तो भैया कुट्टी चातन यहाँ पे कौन है? आपके अज्ञे जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? अज्ञे जी को माना जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। भिंड में है सर, सब जगह मिल जाएगी रे कबूतरों। आगे बढ़ो आप लोग, लगाओ आंसर भी, अभी तो प्रश्न आ रहे हैं। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचन में नहीं होना चाहिए? ये कल किसी का प्रश्न था बेटा, ये आज उसका आंसर भी है। हाँ चलो बहुत बढ़िया सर, मैच भी छोड़ दें बेटा, दुनिया के हर काम छोड़ दो, क्योंकि नौकरी मिल जाएगी ना तो ये सब दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। क्योंकि याद रखना, ये दुनिया है ये सब जानती है, लेकिन ये भी जानती है कि आपके पास क्या है। आपके पास जो भी है वो यहाँ पर एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। अगर आपके पास सरकारी जॉब है तो याद रखना आप दुनिया के श्रेष्ठ आदमियों में आ जाते हो, गांव की भाषा में बात करें तो, क्योंकि गांव में बेटा उसी की पहचान होती है। और मैं तो बोल रहा हूँ, अभी आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो भैया, सब छोड़ दो, केवल यहाँ पे अपना फोकस करो, ठीक है? हाँ क्या पढ़ रहे हैं? हाँ सर कृपा करें इसलिए प्लेलिस्ट बना दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है भैया। आंगन के पार द्वार, ये तो बेटा आज्ञा की थी, आंगन के पार द्वार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इनको, ठीक है? हाँ सब कुछ छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ केवल अगस्त तक, अगस्त तक। अभी तो ऑफलाइन बुलाने वाला हूँ, सब कबूतरों को बुलाऊंगा, जितने भी लाडलियां हैं लाडले हैं, हाँ सभी को बुलाया जाएगा। और इनको बिल्कुल यहाँ पर ऑफलाइन में जब इनको समय दूंगा तो बेटा याद रखना, ये सभी बच्चे टॉप करें। इनको पता है एक डायरेक्शन की आवश्यकता, बाकी इनको कोई आवश्यकता नहीं, इनको सब आता है। हाँ ये दुनिया है, ये सब जानती है। देखना अब यहाँ पर तो आलोचना, जो गुण अथवा दोष समालोचना में नहीं होना चाहिए। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा गुण या दोष की बात करते हैं तो आप लोग याद रखना जो इसके गुण होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो समालोचना या आलोचना होती है, इसमें एक कंसेप्ट कभी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या। आप किसी की आलोचना कर रहे हो तो यहाँ पर ईर्ष्या की भावना समालोचना में कभी नहीं होती। इसके गुण होते हैं बेटा। गुण क्या होते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। सहानुभूति इसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है। बहुविज्ञता, तो आपको बहुत सारा ज्ञान हो। औचित्य भी इसका एक गुण होता है। धैर्य भी इसका एक गुण होता है, ठीक है? प्रभाव भी इसका एक गुण होता है। इसके बाद यहाँ पर अंतर्दृष्टि भी इसका एक गुण होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर सहानुभूति भी इसका एक गुण होता है। तो आप लोग याद रखना, निष्पक्षता भी इसका गुण होता है, सहृदयता भी इसका गुण होता है, सम्यक ज्ञान भी इसका गुण होता है। लेकिन ईर्ष्या की भावना यहाँ पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना, बीथी। तो बीथी क्या है? अब यहाँ पे ये प्रश्न आपके सामने नया आ गया। बीथी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो बेटा ऑफलाइन भी आ सकते हो आप, नए बैच सारे स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ कल ग्वालियर में क्लास रहेगी बेटा मेरी 11 से 2। जो भी बच्चे हैं बिल्कुल आ सकते हैं, ग्वालियर ब्रांच ऑफलाइन वर्ग 2 वाले, ठीक है? चलो अभी तो हम निकलेंगे। हाँ तो जो भी बच्चे हैं बिल्कुल मिल सकते हैं, गुना शिवपुरी वाले जो भी हैं। हाँ चलो अब देखना, यहां पर याद रखना, आप लोगों ने एक पुस्तक पढ़ी होगी साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की।
तो विश्वनाथ कविराज ने यहाँ पर क्या था, जो रूपक हुआ करता था, रूपक के यहाँ पे 10 प्रकार बताए थे उन्होंने कहा था रूपक के भैया 10 प्रकार होते हैं। जैसे आपका एक नाटक हो गया, एक आपका यहाँ पे प्रकरण हो गया, एक आपका यहाँ पर क्या हो गया भैया भाड़ हो गया, एक यहाँ पर व्योम हो गया, एक यहाँ पर शम विकार हो गया, डिम हो गया, ईहा मृग हो गया, आपका अंक हो गया, बीती हो गया, प्राशन हो गया। तो उसमें बीती जो है वो एक रूपक यहाँ है, क्या है भैया, तो एक रूपक का ही यहाँ पर क्या है भेद माना जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आप लोग छाप लो, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने बताया। ये रहा क्वेश्चन तो दमदार। हाँ, निम्नलिखित में से जो कथन रचित नहीं है उसे छांटिए। ये लो भैया, चलो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे छाप लें। चलो सीधी सीधी बेटा अभी जो छतरपुर जरूर आएंगे, हो सकता है इसी महीने लास्ट में मिल जाए छतरपुर वालों को। सीधी जब आएंगे तो बता दिया जाएगा, रीवा, सतना, सीधी। चलो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन इसलिए छाप लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अपडेट प्रश्न जो हैं और आपका जो यहाँ पे सिलेबस आने वाला है उसमें हो सकता है टॉप का प्रश्न मिले आपको ये। हाँ, ये टॉप का ही प्रश्न आपको मिलने वाला है। समझ ले एक बार, इसको थोड़ा आराम से समझना, आप लोग व्यवस्थित क्रम में समझना। पहला, एक भाषा में प्रकट किए गए भावों या विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। बिल्कुल सही है। ये देखना, अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्यायवाची है। ठीक है भैया, ट्रांसलेशन को ही क्या कहा जाता है, अनुवाद कहा जाता है। इसके बाद जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे यहाँ पर लक्ष्य भाषा। ये भी सही है। अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है नहीं भैया, यहाँ पे उसको 2 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। एक तो वो जो उसके सामने है लक्ष्य भाषा, सॉरी एक स्रोत भाषा, और जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या है भैया, तो वो यहाँ पे आपकी क्या होती है, तो उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। तो कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा है तो आंसर बी लगा डालो लाडलो। क्या लगा डालो, बी लगा डालो आंसर। ठीक है। हाँ, छतरपुर में आएंगे आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, सभी बच्चों को प्लेस बता दिया जाएगा कहाँ मिलना है। हाँ, तनाव ना लेना आप लोग, कम से कम 2। पी की बात हजम नहीं हुई है। लो भैया, ग्वालियर ऑफलाइन इंग्लिश क्लास कौन लेगा, एसएससी। हाँ बेटा, पूरी टीम है हमारी, जो भी है वही पढ़ाएगी, टेंशन ना लो आप लोग। देखना, ये दिया है अनपेक्षित व यहाँ पर कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। अनपेक्षित, जिनकी अपेक्षा नहीं है, और एक कामुकता, तो याद रखना जो बोलते नहीं है। हाँ बिल्कुल भैया, इनको रखा जाता है हॉट न्यूज कहा जाता है, इनको गर्म समाचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ खजुराहो भी आएंगे। ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब भी आएंगे आपको बता, जहां भी मैं जाता हूं, जैसे अभी निकलेंगे भैया तो जो बच्चे मिलते जाएंगे, जैसे गुना में सी में अभी तो सो जाएंगे कुछ 2 बजे तक तो। ठीक है, हाँ गुना रुकेंगे बेटा। ठीक है, हाँ जो गुना वाले हैं, जो यहाँ पर शिवपुरी वाले हैं, बिल्कुल। तो ऐसे जहां कामुकतादर्शी और अनपेक्षित होते हैं उनको कहा जाता है गरम न्यूज, हाँ, या हॉट न्यूज कहा जाता है, गरम समाचार कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना। ये बेटा वो प्रश्न है जो आपके टॉपिक में जुड़ने वाले हैं, लेकिन इसका किसी को ज्ञान नहीं है। ठीक है, शिवपुरी आ रहे हैं बेटा, हाँ सुबह पहुंचेगी 3 बजे। ठीक है, जिनको भी बेटा कोर्स लेना है, हाँ सबके घर घर जाएंगे बेटा, बस आप लोग सिलेक्शन ले लो, सबके घर जाऊंगा मैं। ठीक है, जब रात दतिया सब जगह जो भी बच्चे बेटा यहाँ पर कल आप लोग इंदौर वहां पे ग्वालियर में आ जाइएगा, फूलबाग कृष्णा टावर में। ठीक है, चलो देखना, रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग, कमर्शियल और टीवी में क्या अंतर होता है। तो भैया याद रखना, जो रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग होता है और कमर्शियल और टीवी, जो यहाँ पे टीवी कमर्शियल होता है, उसमें क्या अंतर होता है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों से होता है, जबकि जो टीवी होती है उसमें क्या होता है, सारा प्रभाव पर्दे पे दिखाई पड़ता है, उसमें सुनाई पड़ता है, इसमें पूरा दिखाई पड़ता है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा लाडलो, ए हो जाएगा आपका आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, ए। हाँ अगला देखना, हाँ अगला यहाँ पर देखोगे आप लोग, सबके घर कहाँ से जा पाएंगे, पता चले 5 लाख बच्चे, तो भैया सबके घर जाने में तो 3-4 साल लग जाएंगे मुझे। हाँ ठीक है, अभी बेटा
कुछ जो पेड बैच में बचा है ना वो नए टॉपिक के लिए बचा है। नए टॉपिक जिस दिन कराऊंगा ना आप लोगों के आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, क्योंकि अभी तो जो हवा में उड़ रहे हैं ना उनके फेफड़े बाहर आने वाले इन्हीं क्वेश्चनों से। देखना, भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो देखो भारत की और एशिया की आपसे पूछा है, तो भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद पूछा है आपका। हाँ, तो यहां पर याद रखें जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो मैंने आपको बताया था प्रेस ट्रस्ट जो है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको पीटीआई कहा जाता है, वो सबसे बड़ी है। तो यहां पे याद रखना इसका आंसर आपका बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखना, ये दिया रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो हाँ, सारे क्वेश्चन नए हैं बेटा। रिपोर्टर बनने के लिए आवश्यक क्या है? तो आपको यहाँ पर याद रखना, रिपोर्टर बनने के लिए बोला बत्तीबाजी होना चाहिए, ऐसा बोला। रिपोर्टर बनने के लिए यहाँ पर केवल एक पार्टी को पकड़ लो और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? रिपोर्ट कर देंगे। तो रिपोर्टर बनने के लिए बड़ा आसान है। हाँ चल, रिपोर्टर बनना बहुत आसान है, आराम से बन जाओगे आप लोग रिपोर्टर। जा क्या रहा है, फेंकना ही तो है तुमको, और क्या करना है। हाँ, आराम से आप लोग बोलते रहो भैया किसी के पक्ष में, एक का तो यहाँ पे क्या बना दो, प्रतिद्वंदी बना दो, और एक का हितैषी बन जाओ, बात खत्म, मामला सेट हो जाएगा सब। देखना, तो रिपोर्टर जो होता है, हाँ अब यहाँ पे जब अपन पढ़ते हैं हिंदी की भाषा में तो यहाँ मामला अलग होता है, क्योंकि रिपोर्टर जो होता है इसको संवाददाता कहा जाता है। तो रिपोर्टर जो होता है संवाददाता बनने के लिए सहज बुद्धि व भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए, आपका भाषा पर अधिकार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, तात्कालिक घटनाओं का पूर्णता, सत्यता और यहाँ पर समझदारी के साथ क्या होना चाहिए? एकत्रित होना चाहिए, डाटा सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखना सहज और भाषा पर अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो डेस्क के लिए यहाँ पर, हाँ डेस्क के लिए आपका समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो ये तो सिंपल है बेटा, रिपोर्टर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना। अब ये आ गया भैया कि यहाँ पे नी प्रत्यय नहीं है। नी प्रत्यय किसमें नहीं है? जल्दी जल्दी बताते जाओ आप लोग। नी प्रत्यय यहाँ पर किसमें नहीं है? तो नी प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर किसमें नहीं है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा, हाँ मोरनी, हाँ हिरनी, मोरनी, और ये देखो भैया छलनी, तो छल धन्नी, और पत्नी की तो सबने पता ही होगा भैया, पति धन्नी पत्नी, सुना है कभी? पति धन्नी पत्नी, ये होता है आपका महाजन। धन ई आता है, तो यहाँ पे ई आ रहा है, मतलब यही हो जाएगा, नहीं पूछा है तो आंसर सी लगा दो बेटा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, छापते जाओ। अगला देखना, ये दिया हुआ है आपको अगला प्रश्न के हमें विज्ञान की नूतन जानकारी रखनी चाहिए। नूतन मतलब नया। रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर इसको आप लोग रेखांकित कर लो नूतन को। तो नूतन का आपको यहाँ पे विलोम बताना है, पहले समझना। नूतन जो शब्द है पहले सबका समझ लो। ये दिया आधुनातन, तो आधुनातन का मतलब होता है जो अब तक का संबंध रखता है उसे आधुनातन कहा जाता है। अब तक का, बड़ा यहाँ पर याद रखना, जो आपका अधुनातन है अब तक का जो यहाँ पर संबंध रखता है, तो अब तक का जो संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है? अनुनातन कहा जाता है। इसके बाद एक होता है आद्य, यहाँ पर हाँ इसको बेटा आद्यतन कर लो। क्या कर लो? आद्यतन। तो आद्यतन मतलब जो आज तक से संबंध रखता है, तो जो अब तक का है और आज तक का है, तो आज तक का आद्यतन हो जाता है आपका। एक होता है पाश्चात्य, मतलब यहाँ पर याद रखना पाश्चात्य मतलब पाश्चात्य साहित्य सुना होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर उसका पौरात्य होता है। क्या होता है? पौरात्य। इसका विलोम क्या होता है? पाश्चात्य होता है। क्या होता है? पाश्चात्य। नूतन का क्या होता है? पुरातन होता है। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना होता है। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो भैया आगे बढ़े। ये रहा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा ठीक ठाक। अब लगेगी भैया आग, और आग लगेगी तो भाई साहब जब बात उठी है तो दूर तक जाएगी। ठीक है, देखना बेटा यहां गलत मत कर देना आप लोग। अमित ने मुझे कल बुलाया, ठीक है भैया, उसके आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए, ठीक है भैया, घोड़ा चलते चलते अड़ गया, ठीक है भैया, सुरेश ने संकल्प किया, संकल्प किया, हाँ संकल्प लिया नहीं होगा बेटा, सुरेश ने संकल्प किया होगा। हाँ यही आपका क्या है बेटा? हाँ अशुद्ध है। बाकी सब ठीक है आपके। आगे बढ़े, वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करते जाए आप लोग। अगला देखना, ये दिया हुआ इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा शुद्ध है भैया, तब तो मामला क्लियर होगा। यस या नो? तो आप लोग यहाँ पर देखना कौन सा शुद्ध है। ठीक है,
देखना, स्त्री उचित बिल्कुल सही है भैया, गुणिगण सही है, नभोमंडल ये भी ठीक है। उपनिवेशक नहीं होता बेटा, ये क्या होता है, औपनिवेशक होता है। आपका शुद्ध क्या हो जाएगा, औपनिवेशक, ये उप नहीं होता, यही आपका गलत है। क्लियर है बात यहां पर, हाँ औपनिवेशिक, हाँ निवेशक नहीं बेटा, निवेशिक होता है, निवेश वही वाला है, निवेश वाला, ठीक है। हाँ इसको सुधार लेना आप लोग, ठीक है, औपनिवेशिक। चलो देखना बेटा, अगला यहां पे दिया गया है यथोचित, तो यथा आ गया, मतलब यहां पर जब भी आपका यथा आएगा अब भी भाव लगा देना है, ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है भैया। अगला देखना, हाँ ये दिया है धनित्व, तो धनित्व की बात करें तो यहाँ पे जो धनित्व दिया हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है आपका, जब भी ऐसा कोई भी कंसेप्ट दिया जाएगा संधि विच्छेद में आएगा, तो यहां पर याद रखना ये किस में जाएगा, बताइएगा भैया। हाँ धनित्व, देखना यहां पे दिया हुआ है तो ये हो जाएगा धनी धनत्व, तो कुछ लोग तो यहीं निपट गए, तो यहाँ पे कुछ धनेम धन यहाँ निपट गए, कुछ यहाँ धन, आंसर क्या होगा, धनेन धनत्व होता है, क्या होता है लाडलो, धनिन धनत्व होता है, आंसर आपका डी हो जाएगा, सुधार कर लेना उसमें। अगला प्रश्न देख लो फिर, ये रहा भैया, ठाकुर सुहाती में कौन सा समास है। अब भैया ये कहां से आ गया, बोला सर काय के लिए तुम आतड़ियां बाहर निकाल रहे हो, सभी के फेफड़े बाहर आ जाते, पता नहीं कहां से शब्द लाते हो। तो ठाकुर सुहाती का मतलब होता है ठाकुर के लिए सुहाती, तो ठाकुर के लिए मतलब संप्रदान होगा लाडलो, क्या होगा, तो याद रखना इसमें आएगा ठाकुर के लिए सुहाती मतलब संप्रदान। अगला देखना, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प कौन सा है। चलो भैया ये भी आप लोग समझ लो, ये आपके सिलेबस में जुड़ने वाला है, हाँ ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे दिया सरप्लस, तो ये अधिशेष है आपका, इजेक्ट दिया हुआ है बेदखल करना, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, एक्सट्रैक्ट मतलब यहाँ पर होता है उद्धरण, क्या होता है आपका उद्धरण होता है, ना कि अधिहरण होता है, तो ये गलत हो गया आपका, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो रिस्पेक्टिवली की बात करें तो क्रमशः, तो यहाँ पर ये भी आपका सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यही गलत है, बाकी सब ठीक है। अगला देखना लाडलो, भूषण का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा, तो भूषण का दूषण, मामला खत्म। हाँ और क्या है, भूषण का क्या हो जाएगा, दूषण हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को तो आराम से सॉल्व करते जाना। अगला देखना, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का घोतक है, तो जब आपको पूर्ण भूतकाल दिया जाए तो पूर्ण का मतलब सीधा सीधा जहां पूर्ण हो वहां आप लोग देख लो चुका, खत्म मामला। और आपका भविष्य काल में भूतकाल में किसी में भी दिया हुआ है तो भैया पूर्ण जब भी पूछा जाता है तो चुका था, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, तो याद रखना आपका देखो चुका कहीं है इसमें, चुका था आएगा बेटा, होगा नहीं वहां, तो आपका क्या हो जाएगा संभावना, तो आंसर हो जाएगा सोहन अपना काम कर चुका था। अगला देखना, यहाँ पर अगला दिया हुआ है आपको, आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति, जैसे आप लोग पता है क्या हो, आगे की बात को भी ऐसे सोच लेते हो क्योंकि आप बड़े खतरनाक लोग हो। देखो त्रिकालदर्शी इसलिए नहीं होगा, तीन काल भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला होता है त्रिकालदर्शी। एक आपको दिया गया देवज्ञ, तो देव यहाँ पे मतलब भाग्य होता है, या यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला जो होता है उसे देवज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ज्योतिष को जानने वाला देवज्ञ कहा जाएगा। तीनों कालों को यहाँ पे जानने वाला, भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला आपका त्रिकाल हो जाएगा। देवराध्य भी दिया हुआ है, तो जिसे देवता भी पूजते हो, इसको लिख लो बेटा आप लोग, जिसे देवता भी पूजते हैं, देवता भी पूजते हैं उसे क्या कहा जाता है, देवराध्य कहा जाता है। दूरदर्शी होता, बोलते हैं तुम बहुत बड़ा दूरदर्शी है, आगे तक सोच लेता है। चलो भैया एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन अब। हाँ जल्दी जल्दी कर दो। खाटू श्याम, हाँ खाटू श्याम जी जाएंगे बेटा, बहुत जल्द जाने वाले हैं, खाटू श्याम पे मिलेंगे, वहीं हारे का सहारा। हाँ जय श्री श्याम, ठीक है भैया। अब देखना इधर आप लोग, टीकमगढ़ में बुक कहाँ मिलेगी बेटा, बुक अभी मैंने अनाउंस नहीं की है, मैं अनाउंस कर दूंगा तो सब आपके घर घर पहुंच जाएगी। आप लोगों को जब तक ये सिखा रहे ना वो सीख लो।
स्वनिम और रूपिम बेटा पेड कोर्स में पढ़ा हुआ है व्यवस्थित, आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ एसआई के लिए बिल्कुल व्याकरण आपका चल रहा है ग्वालियर ऑफलाइन आपका, ठीक है। हाँ कल से 11 बजे बैच है। अगला देखना यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म असंगत है, तो शब्द युग्म असंगत है आपका, ठीक है। नहीं कोई टेस्ट परचेज नहीं करना पेड़ वालों को, ठीक है। आप तो आराम से बस 8 टेस्ट है डेली आपका डल जाया करेगा, आज सप्ताह में 1-2 टेस्ट मिला करेगा आपको, ठीक है। हाँ उसको लगा के मुझे आंसर भी सेंड करना है, ऐसा नहीं कि बत्तीबाजी करते रहो तुम लोग, ठीक है। देखना भैया, अग सूर्य अध पाप चिर हमेशा चीर वस्त्र धावा वाद होता है ध्यावा होता है उद्देश्य पानी हाथ पानी जल, बताइएगा भैया। देखना यहां पर आपको पानी हाथ ये तो ठीक दिया, चिर चिर मतलब होता चिरायु हमेशा होता, चीर मतलब चीर हरण वस्त्र, अग सूर्य अद्य पाप ये भी सही है, धावा धावा का मतलब कब बोल रहे हैं आपने, धावा बोल दिया मतलब हमला कर दिया, क्या कर दिया भैया हमला। एक दिया हुआ है आपको जैसे यहाँ पे ध्यावा दिया है, क्या दिया हुआ है ध्यावा, तो यहाँ पर याद रखना ध्यावा दिया हुआ है इसका मतलब होता है आकाश, क्या होता है आकाश, तो यही गलत है बाकी सब ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आओ देखना ये दिया निशामुख, यहाँ पे गोधूली बेला, तो यहाँ पे शब्द युग्म निशामृग, ये यहाँ पे निशामृग का अर्थ क्या होगा, निशामुख यहाँ पे गोधूली बेला दिया हुआ है, ठीक है। निशामृग का आपको बताना है, ठीक है। निशामृग देखो निशामुख जो आपको दिया गया है गोधूली बेला ये सही दिया गया है, तो यहाँ पे आपको ये भी बताना है क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर जो नेवला है तो नेवला को आप लोग क्या क्या बोल सकते हो भैया, ये सबको पता है, इसको नकुल या नौला भी बोला जाता है, नौरा बोलते गांव में, यहाँ नौला बोल देना, या इसको नकुल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है नकुल। एक आपका चोर भी होता है, तो चोर यहाँ पे निशाचर को कहा जाता है। एक यहाँ पे आपको जैसे हरिण दिया हुआ है, तो हरिण सबको पता भी जो हिरण होता है। इसके बाद यहाँ पर याद रखना जैसे आपको दिया गीदड़, तो गीदड़ जो होता है उसे कहा जाता है निशामृग कहा जाता है, क्या कहा जाता है निशामृग कहा जाता है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे देखना जिसका निवारण ना किया जा सके, चलो भैया सूंघ के लगाओ रे सब लोग, हाँ अनिवार्य, चलो अनिवारणीय भी होता है बेटा लेकिन वो दिया नहीं है। देखो अनंतर अलग होता है आपका, अनंतर का मतलब जो बिना अंतर के घटे तो उसे अनंतर कहा जाता है। एमपीएसआई का बेटा न्यू बैच आने वाला है, ठीक है। एमपीएसआई का जो बैच आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलो हम ही पढ़ाते हैं बेटी, अभी इंदौर से ही क्लास ले रहा हूँ, कल सुबह पहुंच जाऊंगा ग्वालियर, ठीक है। खाना खा लीजिए सर, अरे भैया तुम लोग खाओ रे पैदाइशी भुक्कड़ो, हाँ देखो पैदाइशी भुक्कड़, एमपीएससी क्लास बेटा आने वाली बहुत जल्द आपकी, ठीक है। शब्द शक्ति पूरा करवा दो, ठीक है। अब पैदाइशी भुक्कड़ कुछ लोग तो खाना खाने में घटित हो गए, ठीक है। देखना यहाँ पे अनंतर ये सबको बता दिया बेटा, अनंतर होता है जो बिना अंतर के घटित होता है उसे अनंतर कहा जाता है। एक होता है अनन्योपाय, अनन्योपाय मतलब जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक होता दिया अनिरुद्ध, अनिरुद्ध सबका पता है भैया जिसका विरोध ना हुआ हो, ठीक है, अनिरुद्ध होता है आपका। आगे बढ़ते हैं भैया, निम्नलिखित में से यहाँ पे सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो सभी शब्द पर्यायवाची एक जैसे कौन से हैं बताइएगा। ठीक है, हाँ ये ठीक है, हम बना रहे हैं खा नहीं रहे सर, ठीक है। पैदाइशी भुक्कड़ो तुम्हारा क्या भरोसा भैया, खा भी रहे हो तो हाँ आराम से खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बड़वानी में कहाँ पर मिलेगी बुक बेटा, मिल जाएगी। हाँ इंदौर में ही पढ़ाता हूँ, टेंशन मत लो, कल क्लास है इंदौर, हाँ कल ग्वालियर में बेटा मेरी क्लास, ठीक है। और जो वैकेंसी आपकी आएगी उसके बाद नया बैच आएगा आपका, ठीक है। तो कल ग्वालियर में 11 से 2, ठीक है। जो भी बच्चा आ सकता है बिल्कुल आ सकते हो आप, हम तो भैया हर जगह रहते हैं। हाँ चलो देखना, अब यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का स्नेह भैया, जहां आप बुलाओगे भैया वहीं।
अब जैसे यहाँ पे जो भी कबूतर हैं सब मिलने के लिए आते हैं तो भैया सबसे मिलना पड़ता है और हर बच्चे को सलाह देनी पड़ती है, क्योंकि भैया अभी लास्ट है, इसके बाद आप लोग आशा मत करना इसी बार जॉब ले लो, नहीं तो बाद में मेरे से मत बोलना, ठीक है। देखना, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, प्रकृष्ट, कमर, यहाँ पे श्रोणी, मध्यांग, सरोज, राजीव, वैभव, रक्त, सैनित और तेज। तो इसमें सब कौन सा है? देखो यहाँ पर याद रखना, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है विकल्प में, सभी शब्द पर्यायवाची है, तो भैया सभी शब्द पर्यायवाची तो वैसे ही है। हाँ हाँ, ये ठीक है। चलो सभी शब्द यहाँ पर एक जैसे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर उत्कर्ष होता है किसका भैया? उत्थान का होता है। श्रेष्ठ जो आपको दिया गया वो उत्तम का होता है, तो ये तो है नहीं, यही हो जाएगा कमर, श्रोणी और मध्यांग, यही होता है आपका कमर, श्रोणी और यहाँ पे मध्यांग। तो ये कटी का होता है बेटा, किसका? ये कटी का होता है, यही आपका हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना आप लोगों को, ठीक है। हाँ, अगला देखना, यहाँ पर चंदन का पर्यायवाची नहीं है, तो पहले चंदन के पर्यायवाची आप लोगों को एक सांस में बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंदन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पहले आंसर लगा दो, फिर उसके बाद पूरा पोस्टमार्टम अपन कर देंगे, ठीक है। हाँ, जितने ही बच्चे बेटा ऑफलाइन तो आना पड़ेगा मेरे पास, टेंशन मत लो, आप सभी को आना पड़ेगा, सभी को बुलाऊंगा अभी, क्योंकि इस बार लास्ट, ठीक है। हाँ, सबको आना पड़ेगा बेटा। देखो सारे काम छोड़ दो, ये लास्ट ईयर 2-3 महीने का समय बेटा। हाँ, क्वालिटी बेटा फूलबाग स्क्वायर पे लगती है क्लास, हाँ कृष्णा टावर में। चलो देखना, चंदन का पर्यायवाची नहीं है, तो चंदन का पर्यायवाची भैया कौन सा नहीं है, पहले चंदन के देख तो ले, चंदन का कौन कौन सा होता है। बोला अच्छा चंदन वही, हाँ जिसका टीका लगाते हैं अपन। तो चंदन को यहाँ पे कई जगह श्रीखंड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है भैया? श्रीखंड भी बोला जाता है, ये आप सभी को पता है। इसके बाद यहाँ पर इसको क्या है, सर्पावास भी बोला जाता है, मतलब जहां सर्प वास करते हैं। मलय भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है भैया? मलय भी बोला जाता है। गंधराज भी बोला जाता है, गंधसार भी बोला जाता है। तो याद रखना, गंधराज हो गया, गंधसार हो गया, गंधसार हो गया, तो सब यहाँ पर आपके पर्यायवाची हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो हो गया। इसके बाद यहाँ पे कलघोत, ये नहीं होगा बेटा आपका। कलघोत यहाँ पर किसका है? तो ये आपका यहाँ पे चांदी का है। किसका है? ये आपका चांदी का होता है कलघोत। जैसे चांदी का एक यहाँ पे रूपक भी होता है, रूपक भी आपका चांदी का ही माना जाता है। एक आपका रजत भी होता है, जात भी होता है, रूप भी होता है, रूपा भी होता है। तो यहाँ पर याद रखना, रूप हो गया, रूपा हो गया, रजत हो गया, चांदी हो गया, कलघोत हो गया, ये सब चांदी की हैं। तो सी लगा दो आंसर आप लोग एक ही बार में। अगला देखना, सविता, पूषा, प्रभाकर, तो भैया यहाँ पर एक किसके पर्यायवाची हैं? सूंग के लगाएंगे भैया हम, सूंग के एक ही सेकंड में सबके लिखवा दूं तो आपको याद हो जाएंगे। हाँ, इंदौर में बेटा यहाँ पर चितावत में देखना, सोना, ये तुम्हारा वाला नहीं है, बाबू वाला सोना। हाँ, तो तुम लोग समझ लो भैया बाबू वाला सोना है, नहीं तो तुमको उसके पर्यायवाची तो पता चले कि इतने पर्यायवाची निकाल लो। यहाँ पे सोना, बाबू, डॉगी, पौची, हाँ बहुत सारे नाम निकाल लेते हो। यहाँ क्या दिया? सोना, ये गोल्ड वाला है लाड लो। कौन सा है? गोल्ड वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है? हेम, स्वर्ण होता है कि नहीं होता आपका? कनक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कनक भी बोला जाता है। के बाद यहाँ पर देखना, अगला जो आपको दिया गया है, सोने का और भी होते हैं बेटा, कंचन भी होता है इसका, जात रूप भी होता है आपका, हरिण भी होता है आपका, हाटक भी होता है, हाटक, हरिण्य, जात रूप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। जात रूप को आप लोग थोड़ा लिख लेना, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलता। एक इसका चामीकर और लिख लेना आप लोग, ये नया है थोड़ा, चामीकर भी इसको कहा जाता है। चलो नदी, तो नदी का सबको पता, सरिता हो गया, आपगा हो गया, तटनी हो गया, शैलजा हो गया, ये नदी के पर्यायवाची होते। तरंगिणी हो गया आपका, निम्नगा हो गया आपका, वाहिनी हो गया, ये सब आपके नदी के होते हैं। नाड़ लो, किसके होते? नदी के। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। चंद्रमा, तो चंद्रमा का सबको पता, सोम, शशि, हिमांशु, मयंक, राकेश, ये सब यहाँ पर, निशानाथ हो गया, कलानाथ हो गया आपका, चंद्र हो गया, इंदु हो गया, ये सब किसके? चंद्रमा के। तो आपका क्या वजह? सूर्य, सविता सूर्य को बोला जाता है आपका। यहाँ पर बिल्कुल याद रखना, सविता हो गया, भानु हो गया, भास्कर हो गया, आदित्य हो गया, इसके बाद प्रभाकर हो गया, दिनकर हो गया, ठीक है, पतंग हो गया, पूषा हो गया, ये सब यहाँ पर किसके हैं बेटा? तो ये सब आपके सूर्य के हैं। क्लियर है बात? हाँ सर। तब आ जाओ बेटा ग्वालियर, कोई दिक्कत नहीं, कल मिलते हैं 11 बजे। हाँ, आगे देख लें।
हाँ सर आगे बढ़ जाओ, फिर क्या दिक्कत आ रही तुम्हें? तुम लोगों ने दिक्कत तो नहीं आ रही भैया? हाँ इसमें कुछ भिंड मुरैना वाले भी होंगे। हाँ सर इतने तो मन्ने कहते हैं याद है भैया, मन्ने कहूँ थे याद है ना भाई, तुम मन्ने याद है कैसे? हाँ हाँ तो मन्ने करा दे, टेंशन मत लियो तुम। देखो इतने आओ छतरपुर, ये देखो टसुआ बाहर है। हाँ एक ठो क्वेश्चन तुमको भी याद हो जाएगा, पता है, दो ठो क्वेश्चन तो ठीक है। देखो छतरपुर वालों इधर, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब भैया निम्नांकित में शुद्ध शब्द बताना है, सिलेक्ट होना है तो फिर हाँ मिलने आएंगे आपसे, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो पहले ये तो देख ले अशुद्ध कौन सा है, ठीक है। देखो अत्युक्ति दिया हुआ है, क्या शुद्ध है? नहीं भैया, ये होता है अतियुक्ति होता है, ये शुद्ध होता है। तत्वाधान दिया हुआ है, तो भैया याद रखना इसको तत्वाधान। यहां आपका ये जो तत्वाधान है ना, इसमें डबलता यहीं लग जाता है, तत्वाधान होता है, यहां भी ता आता है आपका, ये भी गलत ये भी गलत। निराभिमान, तो यहां पे निरा नहीं होता, निराभिमान होता है, क्या होता है? निराभिमान होता है, तो ये आपका शुद्ध हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे। न्यूनाधिक, न्यून धन अधिक, इसमें संधि भी बन जाती है। आगे बढ़ो भैया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध कहाँ है बेटा? ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है, लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो यहाँ तिरस्कार ही गलत लिखा है, तो मामला वैसे ही गलत हो गया आपका, ठीक है। हाँ यहाँ भार भी गलत लिखा है, छोटी की मात्रा आती है, तो ये भी वैसे ही गलत हो गया आपका, ठीक है। साबास, अब ये बताओ साबास यहाँ पे सही लिखा है क्या? नहीं भैया, साबास में यहाँ सास सची वाला आता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यही बच्चा आपका निष्प्राण पिशाची प्रत्युपकार भी हो जाएगा। अगला देखना, अगला दिया इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सुमेलित नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलो भैया यहाँ दिया हुआ है आंख सुख कलेजे ठंडक, आंखों को सुख कलेजे को ठंडक बोलते हैं, परम शांति ओम परम शांति भैया, ठीक है। हाँ पशुपतिनाथ की नगरी बिल्कुल आएंगे भैया, पशुपतिनाथ की नगरी बहुत जल्द आने वाले, खाटू से हम जाएंगे उधर से ही जाएंगे अपन, ठीक है। आओ पशुपतिनाथ वाले जितने भी है भैया, चलो आंख सुख कलेजे ठंडक परम शांति बिल्कुल भैया। चंदन की चुटकी भली और गाड़ी भरा काट, तो उत्तम वस्तु थोड़ी भी अच्छी, तो याद बोलते हैं चुटकी तो उत्तम वस्तु है, थोड़ी भी अच्छी लगती है। इसके बाद एक दिया हुआ है कि जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, मतलब धनी आदमी के सब मित्र होते हैं, सबल सहाय सब करे दुर्बल करे ना कोई, पवन जगावत आग को दीपई देत बुझाइए, वही आपका हाँ दृष्टांत दिया है। ये दोनों हाथ में लड्डू, लालची आदमी नहीं भैया, दोनों हाथ में लड्डू का मतलब होता है हर तरफ से लाभ, ये नहीं होगा, क्या होगा? हर तरफ से लाभ। लगाओ डी आंसर। आगे बढ़ जाएं, समानार्थक यहाँ पे शब्दों में से किसका अर्थ है मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न गहरा दुख? तो मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न गहरा दुख उसे क्या कहा जाता है? ये बड़ा खतरनाक है। देखो यातना हो नहीं सकता, यातना आप सभी को पता है भैया कि शारीरिक आघात से उत्पन्न जो अनुभूति होती है उसे यातना कहा जाता है, जो शारीरिक आघात से होती है। जैसे यहाँ पे विषाद हो नहीं सकता, अत्यंत दुख से यहाँ पर जो विषाद होता है वो अत्यंत दुख से यहाँ पर क्या होता है, जो विमुखता की स्थिति बनती है उसे क्या कहा जाता है? विषाद। तो ये भी खत्म हो गया। व्यथा हो नहीं सकता, शारीरिक और मानसिक पीड़ा की गहरी अनुभूति, बड़ा बड़ी जीवन में व्यथा है, तो ये तीनों तो खत्म हो गए। बचा क्या? यंत्रणा। तो याद रखना मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न गहरा दुख उसे क्या कहा जाता है? उसे यंत्रणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये क्लास डेली 9 बजे लगती है, और याद रखना ये सेशन आपका इसी क्रम में चलता रहेगा। अगस्त टारगेट है, आप अपने सपनों को साकार कर लो, उसके बाद 10-15 किलो लड्डू लेके आना आप लोग, हाँ और कुछ नहीं लाना है, ठीक है, बस फिर आप लोग आराम से नौकरी करना। इनमें से लिंग संबंधी शब्द युग्म अशुद्ध है? लोटा, लुटिया, चूहा, चुईया, तपस्वी, तपस्विनी, साधु, साध्वी, बताइएगा भैया, ठीक है। देखो यही गलत लिखा है, तपस्विनी वैसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा आती लाड़ लो यहाँ पर, ठीक है, यही गलत है आपका, बाकी सब ठीक है। अगला देखना, किस विकल्प में एक वचन और बहुवचन शब्द युग्म अशुद्ध हैं?
तो भैया बताइएगा कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, दवाई दवाइयां, बधु बधुएं, मंत्री मंत्रिमंडल, खेती, तो क्या होगा भैया खेती हर होगा इसका, ये खेतियों नहीं होता इसका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा लाडलो। अगला देखना, मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो भैया मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है। अब मेरी रा री रे, मैंने बताया था आपको का की के, रा री रे, इसके बाद ना नी और ने भी आता है, हमने तुमने अपनी अपन, तो याद रखना ये सब संबंध कारक होता है। क्या होता है बेटा, संबंध कारक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, आपके यहाँ पे फिर फेफड़े बाहर आएंगे, देखना अपादान कारक कौन सा है भैया। अपादान बताना है तो पूजा से पेंसिल से, अब यहाँ पे पूजा ने पेंसिल से चित्र बनाया, पेंसिल के द्वारा हो गया, ठीक है ये तो होगा नहीं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती, गंगा जल से घर पवित्र होता है, तो गंगा जल से घर मतलब गंगा जल के द्वारा। मोहन बुखार से पीड़ित है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, ये तीनों आपके कौन से भैया, तो याद रखना ये आपके करण हैं। लेकिन यहाँ पर जो गंगा नदी से गंगोत्री से, तो यहाँ पर याद है गंगा नदी गंगोत्री से यहाँ पे क्या होती अलग, तो याद रखना बी आंसर हो जाएगा इसमें, सही है। अलग होना ही बताया जाता है। मिठाई मोहन के द्वारा बनाई गई, कौन सा वाच्य, जहां पे के द्वारा आ जाए सूंघ के लगा देना। जब भी आपको यहाँ पे जब क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़ता है तो कर्म से होता है, तो क्या बनाई गई भैया, मिठाई बनाई गई। तो याद रखना मिठाई यहाँ पर क्या है भैया, कर्म का काम कर रही है। तो जब यहाँ पे आपका क्या बनाई गई है, हाँ तो यहाँ पर वैसे भी के द्वारा लगा हुआ है, मामला ही खत्म कर दो, क्या हो जाएगा आपका कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा। अगला देखना यहाँ पे बच्चे उद्यान में खेलती है। अब यहाँ पे यहाँ इस वाक्य में क्रिया का कौन सा पक्ष है, बच्चे उद्यान में खेलती नहीं बेटा, इसको ऐसा करो खेलते कर लो, ठीक है। आओ चलो बताओ, पूर्ण पक्ष, अपूर्ण, नित्य और सातत्व। देखो जब यहाँ पे बार बार होने की स्थिति, जैसे तुम डेली क्रिकेट खेलते हो, तुम डेली व्यायाम करते हो, इसे नित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नित्य कहा जाता है। अगला देखना, अगला है यहाँ पर वाक्य क्रिया के निरंतर बोधक पक्ष का उदाहरण है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा वाक्य क्रिया के निरंतरता, लगातार, तो लगातार में रहा रही रहे, जहां भी आ रहा हो लगातार ही होता है। नीमच आ जाओ सर, हो ठीक है बेटा। तो यहाँ पर यार रहा रही रहे, ये रहा अजय यहाँ पर अनार खा रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, निरंतर। अगला देखना, अवश्य, कदाचित, ठीक आदि अव्यय कौन से हैं, तो यहाँ पर परिणाम, काल, रीति और स्थान, ठीक है। ये यहाँ पर याद रखना, ना तो वजन बता रहे, ना मात्रा बता रहे, ना स्थान बता रहे, ना काल बता रहे, तो फिर रीति हो जाएगी। हाँ अवश्य हो गया, कदाचित हो गया, ठीक हो गया, सने सने हो गया, धीरे धीरे हो गया, तेज हो गया, ये सब आपके किस में जाते हैं, तो याद रखना आपके, हाँ बिल्कुल रीतिवाचक में जाते हैं। अगला देखना, रमेश के स्थान पर, हाँ हमेशा मैच खेलने जाएगा है, नहीं भैया ये गलत है आपका। रमेश के स्थान पर यहां पर याद रखना, यहां पर दूसरा लिख लो बेटा आप लोग, हाँ रमेश के स्थान पर यहां पे आप लोग नाम लिख लो बेटा, कुछ भी गोलू लिख लें, गोलू लिख लो, चलो हाँ अब सही होगा। शब्द होती है बेटा अर्थ के स्थान पर, हाँ चलो देखना। तो यहाँ पे रमेश के स्थान पर गोलू मैच खेलने जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना जब भी ऐसा आएगा तो यहाँ पे क्या दिया, के स्थान पर के बदले के भरोसे, तो यहाँ संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, संबंध बोधक। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ। माँ बीमार है और पिता जेल में है, लेकिन बालक हार नहीं मानता, रेखांकित शब्द है और लेकिन करंतु परंतु, ये समुच्चय बोधक है बेटा। कौन से हैं ये, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं आपके। तो यहाँ तनाव लेने और अथवा किंतु परंतु लेकिन या एवं तथा ये सब इसी में जाते हैं। आज बस मिल जाती तो मैं गांव चला जाता, किस वृत्ति से संबंधित है, तो आज बस मिल जाती मतलब वो ये संकेत दे रहा है कि आज ऐसा होता, आज मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता, प्रदीप सर की क्लास ले लेता तो पास हो जाता, तांडव क्लासेस का कोर्स ले लेता तो पास हो जाता। तो ये संकेत है बेटा, तो याद रखना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला
फत्तर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो फत्तर, हाँ कोई फत्तर से ना माने, हाँ ना मारे, ठीक है भैया, कोई पत्थर से ना मारे। अच्छा, बड़े खतरनाक लोग हो। देखो यहाँ पर याद रखना देखो पाहन होता है, अशम होता है, उपल होता है, अद्री नहीं होता। अद्री बेटा यहाँ पे पहाड़ का होता है, किसका होता है, पहाड़ का होता है, बिल्कुल बेटा याद रखें। सॉरी ये पर्वत, हाँ वही आपका पर्वत, ये पर्वत का ही होता है। तो पर्वत, पहाड़, अचल, हाँ नग होता है, गिरी भी कहा जाता है, भूधर भी कहा जाता है। और पत्थर का सबको पता है, पाहन, प्रस्तर, उपल, शिला, पाषाण, शिला। तो यहाँ पर ये सब पत्थर के होते हैं। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखना, निम्नलिखित में बेमेल अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली कौन सी है भैया बताइएगा। ओ देखो याद रखना, ये दिया हुआ आपको यहाँ पर हाँ एरियर्स, तो ये बकाया बिल्कुल सही है भैया। हाँ कंसाइज तो यहाँ पे संक्षिप्त दिया हुआ है। डीड, डीड यहाँ पे यथोपरि नहीं होता। डीड का मतलब होता है आपका विलेख भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है लाडलो, इसे यहाँ पर विलेख कहा जाता है। यथोपरि अलग होता है, इसको डिट्टो कहा जाता है। यथोपरि मतलब होता है आपका डिट्टो। क्या होता है, डिट्टो। तो यही गलत है, आंसर सी लगा दो बेटा आप लोग। क्या हो जाएगा, सी आंसर गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे मुहावरे का अर्थ संगत है, उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना। आठ, आठ आंसू रोना, बुरी तरह रोना, चक्की पीसना, जेल की सजा भुगतना, गले मरना, शोभा में वृद्धि होना। गले मरना सुना है, हाँ ठीक है, बिल्कुल चल रही है लाइव क्लास बेटा चलो अब देखो यहाँ पर गले मरना, ये सीधा सीधा दिया है। गले मरने का मतलब है जबरन, यहाँ पे क्या है, कार देना। बोलते नहीं ये यार गले मर गया अपने कार, तो जबरन कार देना, जबरन कार देना, ठीक है बिल्कुल। चलो शोभा वृद्धि का मतलब चार चांद लगना होता है बेटा, वो आपका यहाँ पे बिल्कुल, हाँ चलो बेटा। अब मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे यहाँ पर बिल्कुल पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, बोला सर हम आ नहीं पाएंगे, ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे। ऑफलाइन बेटा वर्ग 2 का जो बैच है वो ग्वालियर ब्रांच पे चल रहा है। और 1 जून से आपका यहाँ पर जो इंदौर में महिला सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट होगा बेटा, 1 जून से आपका, ठीक है। और वर्ग 2 ऑफलाइन जो पढ़ना चाहते हैं, या एसएससी या एमपीएसआई या वर्ग 2 वर्ग 3 महिला सुपर, सारे बैचेस बेटा ग्वालियर में अवेलेबल है ऑफलाइन। इनकी जो टाइमिंग है सुबह 8 से 12 है, और शाम को भी बेटा टाइमिंग आपको मिल जाएंगी। चलो हाँ चलो बेटा, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा। जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी नए बच्चे हैं। और बाकी यहाँ पे इसकी पीडीएफ में आज डाल देता हूँ तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो तांडव हाँ बिल्कुल ऑफलाइन की, ठीक है, ग्वालियर में आ जाओ बेटा, बात कर लेंगे अपन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ इसकी पीडीएफ बेटा मैं डाल दूंगा। तांडव क्लासेस का जो टेलीग्राम है उसमें लिंक भी डेली आती है, तो तांडव क्लासेस का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, उसमें लिंक आती है हर लेक्चर की, तो वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन भी हो सकते हो। बाकी मेरी क्लास डेली लाइव 9 बजे चलती है, हाँ तो आप लोग डेली लाइव 9 बजे जुड़ सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। क्योंकि ये क्लास नहीं है बेटा, ये हर चीज का अपडेट मिलता है। सब आ सकते हैं ऑफलाइन, जो भी बच्चे हैं बिल्कुल आ सकते हो आप लोग, तनाव ना लो, आप लोग पढ़ाई करो, बस सिलेक्शन दो और कुछ नहीं चाहिए। टॉपर चाहिए तांडव क्लासेस से बेटा, और टॉपर निकलेगा ये भी गारंटी है बेटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और याद रखना जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, कल की क्लास को हर बच्चे तक शेयर करना, क्योंकि कल यहाँ पर हो सकता है कि आपके क्वेश्चन ज्यादा आए। छतरपुर आएंगे बेटा, बहुत जल्द आएंगे छतरपुर, हाँ ठीक है बिल्कुल। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी। सारे बैचेस बेटा यहाँ पर आपके ऑफलाइन अगर चाहिए, ऑनलाइन चाहिए तो तांडव क्लासेस का बेटा एप्लीकेशन है, उस पर आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। वर्ग 2 का आपका यहाँ पर महिला सुपरवाइजर का, वर्ग 3 का महिला सुपरवाइजर, और वर्ग 3 एमपीएसआई का नया बैच आपका 20 तारीख से आ रहे हैं बेटा। हाँ और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत जल्द यहाँ पर एक खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत जल्द आपको। खासकर वर्ग 2 वाले कबूतर, तुम तो तैयार हो, तुम लोगों का बीपी बढ़ने वाला है। हाँ राम राम भैया सभी को। चलो तो मिलते हैं फिर कल रात 9 बजे। आज के लिए इतना ही। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं फिर कल रात 9 बजे। हो जाइए तैयार, हर बच्चे को लिंक शेयर जरूर करना है। ये आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल, ये आप लोगों का स्नेह है बेटा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा सीबीटी देना है ना, हाँ वो देना ही पड़ेगा। खंडवा आ जाओ, कौन है भैया ये खंडवा वाला। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बोलिए भारत माता की जय।